भाजपा 3 राज्यों में जीत के बाद अब बिहार में भी अपने जीत का आधार तैयार कर ली है और लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के लिए रात की नींद हराम कर दिया है। ऐसा उन्होंने 3 तरह से करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से इन लोगों का वह गला ही पकड़ ली है कि अब तो न भागते बनेगी न बोलते बनेगी। अब बात की जाए तो नीतीश कुमार जिस चीज़ की सबसे पहले ढिढोरा पीट रहे हैं वह है जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पर जो वो घेरने की कोशिश कर रहे भाजपा, उसमें यह दिखा रही है कि कहाँ किसकी आबादी कितनी है यह हमारे लिए मायने रखता ही नहीं है। हमारे लिए यह मायने रखता है कि किसकी कैसी हिस्सेदारी है, कितनी उसकी भागीदारी हो रही है, कैसा वह ताकतवर है और किस तरह का उनका कद है। तो बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने पूर्व के मुख्यमंत्री रमन सिंह को साइड करके जनजातीय समाज से आने वाले नेता को विष्णुदेव साय को अलग करके मुख्यमंत्री बना देते हैं और पूरी पार्टी उनकी समर्थन कर देती है और एक तरह से वे राष्ट्रीय स्तर पे भी जो जनजाति समाज है उनको प्रतिनिधित्व दे देते हैं और उस समाज के लिए एक अच्छा संकेत जाता है। अब दूसरी बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सवर्णों की आबादी बहुत है, अनुसूचित जाति की आबादी वहाँ बहुत है, जो ट्राइबल जो आबादी है या जनजातीय जनसंख्या है उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है। लेकिन इन सब से इतर जो वहाँ पे अल्पसंख्यक की मतलब जिसकी संख्या कम है हिंदू समाज से, जो यादव समाज है, और मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसके बाद जो जितने भी लोग हैं वहाँ के सारे अपना अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यादव को मुख्यमंत्री बनाने की क्या खेल है। तो यादव को मुख्यमंत्री बनाने से अब बिहार और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो कूदते हैं यादवों की आबादी को लेकर, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर, अब उनके ऊपर भी यह आरोप आक्षेप लगेगा कि सभी पार्टियां यादवों को आगे करती है, केवल आप ही नहीं करते हैं। राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में राजपूतों की आबादी ज़्यादा है, जनजाति एसटी जो मीना समुदाय है उनकी आबादी ठीक ठाक है, पिछड़ी जातियों की आबादी वहाँ पे अच्छी खासी है। लेकिन वहाँ पे एक ब्राह्मण को बना देते हैं मुख्यमंत्री, शर्मा जी को बना देते हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद था क्या भजन शर्मा को, और इसके बाद एक ऐसा संदेश गया कि देखिए हमें आबादी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वह है केवल कि उनका कैसा प्रतिनिधित्व है, उनका लोगों के बीच कैसा मान सम्मान है, विधायक दल में किस आधार पर चुना जाता है, लोगों को लेकर चल सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो भाजपा जो है सबसे पहले जो जातीय जनगणना है उसके आंकड़ों को ऊपर एक तमाचा मार रही है कि हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम जो ताकतवर होगा, कदावर होगा, वो किसी भी जाति का हो, वो यादव है फिर भी मध्य प्रदेश में बना है, वो यदि जनजाति समाज से आता है तो छत्तीसगढ़ में बना है, वह यदि ब्राह्मण समाज से आता है तो राजस्थान में है। देखिए, तो इस माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया। दूसरी बात कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह जो भाजपा पे आरोप लगाती थी कि यह सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, तो उसके ऊपर भी भाजपा ने इस बार तमाचा लगा दिया है कि देखिए हम एक जगह राज्य में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़ी जाति को आगे कर रहे हैं, तो राजस्थान में ब्राह्मण को आगे कर रहे हैं, तो वही छत्तीसगढ़ में अपने जनजाति समाज के, हिंदू समाज के। लेकिन भाजपा ने एक और संकेत दे दिया है कि हम तीनों जगह हिंदू समाज के नेताओं को आगे कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति तो करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ की राजनीति नहीं करते कि ये जातिवादी छोटी वाटी बात, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कभी भी जो क्षेत्रीय मुद्दों में जाति की राजनीति में नहीं उलझ सकती, क्योंकि उसके पास यादव भी वोटर है, उसके पास बनिया भी वोटर है, उसके पास ब्राह्मण भी वोटर है, राजपूत भी वोटर है, अन्य पिछड़ी जातियाँ जितनी हैं वो भी वोटर है, अनुसूचित जाति वोटर है, जनजाति वोटर है। तो हम जाति का कार्ड कभी खेल ही नहीं सकते। और इस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राजद हो या जदयू हो, सब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जाति कार्ड खेलती ही है। तो इस बार भाजपा ने भी खेल दिया और हर जगह से अलग अलग प्रतिनिधित्व को देकर सबके ऊपर एक ऐसा हमला किया है कि इसके बाद से जो राज्य की जो भाजपा इकाई है वह काफ़ी एक्टिव हो जाएगी और ऐसा माइक से या हर मंच से चिघाड़ कर बोलेगी कि देखिए हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और इन सब तथ्यों को आधार बनाकर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां उनकी बोलती बंद हो जाएगी और इसके बाद वे क्या करेंगे तो देखने लायक होगा। लेकिन इसके जो प्रभाव है बिहार चुनाव पर होंगे वह 24 के साथ साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ 25 के विधानसभा चुनाव की भी अच्छी तैयारी पूरी कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।